गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आपने पहले पार्ट में पढ़ा बेटा कि किस प्रकार से राम जो है शिव के धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है। और ये बातें सुन करके जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण उसके क्रोध को और भी बढ़ाने वाले वाक्य बोलते हैं। और उन्होंने बार बार कहा है कि हमने बहुत सी धनुयाँ तोड़ी हैं और यह पुराना धनुष था, इसके टूटने में क्या लाभ और क्या हानि हो गई, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। तो इस प्रकार के वचन सुन करके जब परशुराम ने उनका जवाब दिया तो अपने बारे में ही, स्वयं के बारे में ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बताया है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित हूँ, क्षत्रिय कुल को द्रोही के रूप में, क्षत्रिय कुल के द्रोह के रूप में जाना जाता हूँ और भुजाओं के बल पर सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था मैंने। अपने फरसे की प्रशंसा करते हैं कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है। आज हम पार्ट 2 में बेटा तीसरा जो पद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से कि जब यह धनुष टूट जाता है तो परशुराम क्रोधित होकर अपनी वीरता की डिंग हाँकने लगते हैं और लक्ष्मण हंसते हुए उन पर व्यंग्य करने लगते हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण जो है हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीषु महाभट मानी, कि लगता है मुनिवर अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा, महान योद्धा समझ रहे हैं। देखना, अहो माने ऐसे लगता है, ऐसे मुनीषु माने मुनिवर, महाभट बहुत बड़ा योद्धा, और माने माने मानते हैं, अर्थात अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारो। पुनि पुनि माने बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा यहाँ। पुनि पुनि बार बार, मोही माने मुझे, दिखाओ माने दिखाते हैं, कुठारो माने कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा किसको कहा है बेटा? फरसे को, कि बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक की पहाड़ों। लगता है कि आप फूक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है, देखना उसकी जो व्यंग्यपूर्ण बातें हैं बेटा, हंसते हुए जो व्यंग्य कर रहे हैं उसमें देखना कि फूक से पहाड़ थोड़ी उठ सकता है, लेकिन वे मानते हैं क्योंकि वो इस तरह की डिंग हाँक रहे हैं। यहाँ कुम्मड़ बतंद या कोई नाउ, यहाँ पर कोई काशी फल के समान कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। काशी फल कमजोर फल होता है बेटा, जो जिसके तरफ आमतौर पे अपनी तर्जनी उंगली नहीं दिखाई जाती है, जिसके कारण वह खराब हो जाता है, ठीक है, और निर्जीव सा हो जाता है। तो इसी प्रकार से कहा है कि यहाँ कोई काशी फल के समान कमजोर नहीं है, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। देखी कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहा शहीद अभिमाना। मैंने तो आपको क्या कहा है? धनुष बाण और कुल्हाड़ा देख करके, देख करके, कुठारो माने कुल्हाड़ा, सरासर बाना माने धनुष और बाण देख करके, मैं कछु कहा शहीद अभिमाना, मैंने तो अभिमान पूर्वक कुछ आपसे कहा है। मैं कुछ कहा, मैंने जो भी कुछ कहा है वो अभिमान के साथ कहा है, ठीक है, अभिमान सहित कहा है। भर्गु सुत समझू जनेऊ बिलो की, भर्गुवंशी समझकर, आपको भर्गुवंशी समझ करके, और जनेऊ बिलो की माने जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण जान करके, फिर क्या कहा है? जो कछु कहो शाहो ऋषरो की, जो कुछ भी तुमने कहा है वह मुझे, मैंने ऋष माने क्रोध को, रोक की माने रोक करके, शाह माने सहा है, वह मैंने क्रोध को रोक करके सहा है। ठीक है, पहली लाइन में तो था बेटा जो कुछ भी कहा है वो अभिमान के साथ कहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी कहा है आप कह रहे हैं उसको मैंने सहा है, ऋष रोक की माने क्रोध को रोक करके। सुर असुर सुर महिषुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पे ने सुराई। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर
हमारे कुल में इन पे न शुरा, इन पे क्या नहीं दिखाई जाती बेटा? शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। इन हमारे कुल में, हमारे कुल माने हमारे कुल में इन्हें, इन पे न शुराई माने नहीं दिखाई जाती, शुराई माने शूरवीरता। हमारे कुल में इनके ऊपर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, ये कहा है कि भी इन चारों के मारने पर, इन चारों में से किसी के भी मर जाने पर, बंधे पापू माने मर जाने पर तो पाप होता है, और अब कीर्ति हारे, यदि हम इनसे हार जाते हैं, इनमें से किसी से भी, तो हमारा अपयश फैलता है। मार तो पाप पर ये तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस समवचनो तुम्हारा, तुम्हारे कठोरों वज्र, कोटि माने करोड़ों, कुलिस वज्र के समान, समान समान, वचन तुम्हारे, वचन तुम्हारे हैं, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही तुमने धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। व्यर्थ माने व्यर्थ में, धनु माने रख रखा है, धारण कर रखा है, धनु धनुष, बाण माने बाण, कुठारा माने कुल्हाड़ा, तुमने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। जो बिलो के अनुचित कहो क्षमु महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्यवान धीरवान, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, ये सभी बातें सुनकर के क्रोध के साथ में भृगुवंश मुनि बोलने, गंभीर होकर के बोलने लगते हैं। ये बेटा तीसरे पद्यांश में आपने देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जो हैं व्यंग्य करने लगते हैं, और सारी बातें उन्होंने बताती हैं कि मैंने भाई आपको एक ब्राह्मण समझ करके, भृगुवंशी समझ करके मैंने अपने क्रोध को रोक करके सारी बातें सुन ली हैं, ठीक है। और साथ में ये कहा कि बेटा देवता, ब्राह्मण, हरिजन, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और हार जाते हैं इनसे तो अपयश फैलता है। तो इसी प्रकार से आपने दूसरे पद्यांश में, तीसरे में देखा बेटा। चौथे पद्यांश में आइए बेटा, कौशिक सुनहु मंद ये हो बालको। अब ये जो सारी बातें उन्होंने बताई बेटा कि किस प्रकार से भृगुवंशी मुनि गंभीर होकर के, ये पहली लाइन में आया था ना बेटा कि उन्होंने ये सभी बातें सुनी और गुस्से के साथ में भृगुवंश मुनि गंभीर होकर के कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं? कौशिक सुनहु मंद ये हो बालको, कि परशुराम अधिक क्रोधित तो उठते हैं और विश्वामित्र से कहने लगते हैं। कौशिक यहाँ शब्द विश्वामित्र के लिए आया बेटा। सुनहु मंद ये हो बालको, यह मंद बुद्धि का बालक है, ठीक है। और कुटिल काल बस निज कुल घाल को, कुटिल है और काल के बस में होकर के अपने कुल के लिए नाशक बन रहा है, घातक बन रहा है, अपने कुल को नाश करने वाला बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंक को, यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुद्धु अशंकु, उदंड है, मूर्ख है और निडर है। यह बालक जो है उदंड भी है, मूर्ख भी है और निडर भी है। काल कवलु होई छन माही, पल भर में ही मैं, काल कवलु, काल माने काल का ग्रास, होई माने हो जाएगा, ये बना दूंगा, छन माही अक्षण भर में ही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, फिर सभा में मुझे पुकार कर कोई मुझे दोष मत देना, कुछ मत कहना। तुम ही हट कहू जो चाहू उबार, यदि तुम चाहते हो इसे उभारना या बचाना चाहते हो तो इसे मना कर दो, इसे रोक दो। कहीं प्रताप बल रोसो हमारा, तुम इनको मेरे यश, प्रताप होता है यश बेटा, बल माने बल, ताकत, और रोसो माने क्रोध। तुम मेरे यश, बल और क्रोध के बारे में इसे बता दो। लखन कहे मुनि सुजुषि तुम्हारा, तुम ही अछत को बैरन पारा। ये बातें सुनकर के लक्ष्मण जो हैं कहते हैं, हे मुनिवर आपके यश का वर्णन कहे, लखन कहे, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजुषु तुम्हारे, तुम्हारे यश का वर्णन आपके रहते हुए और कौन कर सकता है। तुम ही अछत को बैरन पारा, तुम ही अच्छी तरह उसका बखान कर रहे हो। अपने मुंह तुम ही आप ही करने, तुम अपने मुंह से ही अपना बखान कर रहे हो, आपने अपने मुख से ही अपने कामों का वर्णन किया है। बार अनेक भांति बहु करनी, और उनको अनेक को बार अनेक प्रकार से प्रकट भी किया है। अनेक अपने कामों का वर्णन अनेकों बार बहुत प्रकार से किया है।
नहीं संतोष हो तो पुनि कछु कहे। यदि इससे भी कोई संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा से कुछ कहना शुरू कीजिए। फिर कह दीजिए जनि ऋष रोकी दुष्य है दुख सहु। यदि आपको इससे भी संतोष नहीं हुआ तो एक बार फिर से कहो, और आप अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को मत भोगो। यदि इससे भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ हो तो असहनीय दुख को मत रोको, मत भोगो, अपने अंदर मत रखो। वीरवर्ती तुम्हें धीरज शोभा, गाली देत न पावत शोभा। तुम वीरवर्ती हो, धैर्यवान हो, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं पाता है। ठीक है, आप तो वीरता को धारण करने वाले हैं और धैर्यवान हैं। ठीक है, और आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। शूर समर सब करनी करही, कहीं न जनावी आपू। वीर पुरुष वे व्यक्ति होते हैं बेटा, वीर जो व्यक्ति होते हैं वो समर करनी माने युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं अपने कार्यों को। ठीक है, कि युद्ध में शूरवीरता द्वारा अपनी वीरता का परिचय दिया जाता है, वीरता का काम करके दिखाया जाता है, तभी उनकी वीरता का बखान होता है। ठीक है, शूरवीरता अपनी वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देते हैं। लेकिन कायर लोग, आगे क्या कहा है, कहीं न जानवी आपू, माने अपने मुंह से वो कभी बखान नहीं करते हैं, अपने मुंह से कभी नहीं कहते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू, कि कायर लोग जो होते हैं युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर, विद्यमान माने उपस्थित देख करके, हाजिर देख करके, सामने देख करके, रन माने युद्ध भूमि में, पाई माने पा करके, रिपु शत्रु को, कायर माने जो कमजोर होते हैं, कायर कथी ही प्रतापू, अपने यश के बारे में बताते हैं। अर्थात कायर लोग युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर अपनी वीरता की डिंग मारते हैं, वीरता का बखान करते हैं। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि इस पद्यांश में बेटा जो परशुराम ने विश्वामित्र को लक्ष्मण की उदंडता के बारे में सावधान भी किया है, और साथ में क्या कहा है बेटा, लक्ष्मण को मूर्ख और कुल का घातक भी बताया है बेटा। परंतु लक्ष्मण ने क्या किया बेटा, भरी सभा में उसे चुनौती देते हुए उसके बड़बोलेपन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, उसका मजाक भी उड़ाया और उसके बारे में ये बताया कि अपने आप को जो है बहुत बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, और साथ में ये भी बताया कि बेटा कि यहाँ कोई काशी फल के समान कमज़ोर नहीं है। अर्थात वे अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते काशी फल के समान, जो उनकी तर्जनी उंगली देखते ही डर जाएंगे। अब जो चौथे पद्यांश में ये दिखाया था कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि हे विश्वामित्र, इसे मेरे सारे यश, बल और क्रोध के बारे में बता दो, नहीं तो यहाँ पर जो अनहोनी है उसके बारे में मुझे बाद में कोई भी दोष मत देना। तो बेटा इस प्रकार से ये दूसरा पार्ट आपका पूरा होता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में आपस में संवाद हो रहा है। इस आधार पे आप 5% छोटे, 5 क्या बल्कि 10 ही % तैयार कर ले। 2 पद्यांश हो गए हैं, 10% तैयार अपने लेवल पे रफ कॉपी में करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।